तो जबरदस्ती धोखे से उठा करके ले जाकर के उनकी जमीन रजिस्ट्री करा ली गई, लगभग 25 डिसमिल, जो कि मुंगेर की बहुत कीमती जमीन है। रजिस्ट्री कैंसिल होनी चाहिए, रजिस्ट्री बिल्कुल कैंसिल होनी चाहिए। रजिस्ट्री करा ली गई और पैसा भी नहीं दिया गया। जब उनके परिजनों को पता चला तो फिर वो लोग जो है आनंद फानंद में जबरदस्ती बैंक में पैसा डालने बचने के लिए बैंक में पैसा डालने गए। वहाँ इन लोग सीज कराने गए थे। इनको अपहरण करने का पहले तो बंदी बना के रखा गया बैंक के द्वारा, फिर जबरदस्ती उनके गुर्गों के द्वारा उठा करके थाने ले जाया गया और उन्हीं गुर्गों से जो है पुलिस ने बात किया। और फिर इसके बाद आज उसी के सबके खिलाफ यहाँ ज्ञापन देने आए थे। तो यहाँ हम लोग ज्ञापन देने आए तो एडिशनल साहब बैठे हुए हैं, उनसे झूठ बोला गया, यहाँ के लोगों से झूठ बोला गया कि एडिशनल साहब बीसी में है। और जब हम लोग ज्ञापन देने आते हैं तो बोलते हैं बीसी में है। तो हम लोग बोले कि ठीक है, जब बीसी खत्म हो जाएगी तभी हम लोग ज्ञापन देंगे। यहाँ जब हम लोग बैठ गए तो जबरदस्ती वहाँ बुलाया गया। एडिशनल साहब ये बोल रहे हैं कि हम बाहर निकल के जनता से नहीं मिलेंगे, आप लोगों को मिलना होगा तो यहाँ आओ और नहीं मिलना हो तो ना आओ। सीधा क्लियर कट बोला है उन्होंने, सबके सामने बोला है। मतलब उनके नजर में जनता कोई मतलब नहीं है और उनका कहना है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या काम करेंगे। ठीक है, ये चीज है, इसीलिए हम लोग क्या किस मांग को लेकर के ज्ञापन दिया गया, क्या मांगे हैं? मांग ये दी गई कि जो इन जबरदस्ती उस विक्षिप्त व्यक्ति ये हैं आपके सामने, आपको देखने में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस व्यक्ति के साथ जो धोखाधड़ी हुआ उसके खिलाफ ध्रुव सिंह उर्फ दिग्विजय सिंह उर्फ ध्रुव सिंह और कोई रोशन लाल गुप्ता, उनके खिलाफ तुरंत धोखाधड़ी, जालसाजी और संपत्ति हड़पने और तमाम जो धाराएं लगती हैं उसमें केस दर्ज हो। दूसरी बात, इनको और उस लड़की को जो है और उनके ऊपर SC केस लगे और जो इनके और उस लड़की के ऊपर उसको बैंक में बंधक बना के लिए रखा गया, उस बैंक मैनेजर को सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ FIR किया जाए, उस मामले में अलग से किया जाए जांच करके। और तीसरी बात, रजिस्ट्री तत्काल कैंसिल होनी चाहिए और रजिस्ट्रार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रार को तो पता होगा। क्या देख करके आपको लग रहा था क्या रजिस्ट्रार का ये उसके मतलब कानूनी ये हक है और ये होना चाहिए, नैतिकता है कि जब तक वो संतुष्ट न होले तब तक रजिस्ट्री दर्ज न करे और दूसरे का ऐसा करता भी नहीं। क्या आश्वासन मिला अभी आपको? हम वही जांच कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे। भैया हेलो, कहाँ ले गए थे? किसको जमीन दिए? किसको जमीन दिए थे? कितने में? रजिस्ट्रार तो पूछा होगा ना, क्या पूछा था? कुछ पूछा है? जमीन दे रहे हो? दिए किसको? अब बताइए रजिस्ट्रार कैसे इसमें मतलब कैसे आपके सामने नहीं बोल पा रहा? रजिस्ट्रार के सामने क्या बोला होगा? उसकी माँ है, उसकी बहन। कैसे रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्रार ने कैसे कर दिया? किसको जमीन दी हो मालूम है? वो नाम बता पाता है कि नहीं? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ अपन, नाम। घर कहाँ है? किसको जमीन दिए? हेलो, जमीन किसको दिए? नहीं पता? कितने में दिए? चाचा को जबरदस्ती 30 तारीख 3 महीना 2026 को अपहरण करके मतलब जबरदस्ती उठा के गांव से और बैठन आके रजिस्ट्री करवा ली। और जब हम लोग बोले मतलब सब जगह हम लोग आवेदन दिए तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कलेक्टर सर भेज दिए, यहाँ SP ऑफिस SP सर भेज दिए कोतवाली थाना में TI सर के पास, वहाँ से भेज दिए बरगवा थाने में TI सर। अपहरण की शिकायत कहाँ की थी? हाँ, जब हम लोग गए बरगमा मध्याचल बैंक बंद करवाने, खाता बंद कराने, क्योंकि हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को जमीन बस चाहिए। तो गए वहाँ, जब हम लोग बंद करवाने बैंक, तो वो लोग तो सुबह से हम लोग को 11 बजे से 3 बजे तक बैठा है। अब 11 बजे बोले कि हो जाएगा। पहले दो ठो आवेदन दिए बना के उन लोग को। फिर वो लोग बोले कि अब पासबुक के बिना कुछ नहीं होगा। फिर हम और एक और है मेरे साथ, वो चले गए, हम लोग पासबुक लेने चले गए। अब चाचा मेरे और मेरी मौसी दोनों लोग बैंक में थे, तो वो लोग उनके जो आदमी आए आके बार मैनेजर से बात करवाने लगे। अब मैनेजर बोल रहा है कि ठीक है। फिर वो बाहर कब से इंतजार कर रहा था कि हम लोग आएंगे तो वो लोग मतलब हम लोग को पकड़ेगा, और वो लंच के बहाने करके सारे लोगों को निकाल दिया और वो क्या मेरी मौसी को और मेरे चाचा को अंदर बैठा के ताला बंद कर दिया बाहर से। अब जब हम लोग पहुँचे, फिर वो 2 गाड़ी 4 व्हीलर से वो लोग पहुँच के और डायरेक्ट सबको पकड़ के और हम लोग को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के डायरेक्ट थाने ले गए। कितना जमीन रजिस्ट्री कराई गई है? 25 डिसमिल जमीन। कितने का लागत रहा होगा? वो कितना मिला है पैसा? हम मतलब रजिस्ट्री मिला ही नहीं है हम लोग को पैसा। और चेक में जैसे 30 लाख दिख रहा है ना, हम लोग को 1 रुपया नहीं मिला है पैसा। और वो लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं कि मेरी दादी को दिए हैं, जबकि वो 1 रुपया नहीं दिए हैं। आप लोग क्या जमीन बेचना चाहते थे? नहीं, हम लोग को बेचना नहीं, हम लोग को जमीन बस चाहिए।
तो वो अकाउंट तुम लोग बंद करवा रही थी, तो क्यों बंद क्यों करवा रहे थे अकाउंट अपना? क्योंकि हम लोग को पैसा नहीं चाहिए ना, लोग पैसा वो डालने वाले जबरदस्ती थे। पैसा डालने आ गए। हाँ, जब फंसे तो पैसा डालने आ गए। कौन कराया रजिस्ट्री, कौन कराया? दिग्विजय सिंह उर्फ ध्रुव सिंह और रोशन लाल गुप्ता, उन लोग के नाम पे रजिस्ट्री है। और दीपक कुमार बैस और मिथिलेश साकेत। नामांतरण भी करा लिए हैं? नहीं, अभी नहीं। ये दीपक बैस और मेरा नाम मानसी साकेत है। दीपक बैस और ये साकेत कौन नाम बता रही, क्या है वो? मिथिलेश साकेत और दीपक कुमार बैस। कौन है ये? ये लोग दलाल में है ना, मतलब यही लोग इस अच्छा, गवाही दिए हैं ये। गवाही दिए हैं यही। ये लोग उन्हीं के माध्यम से इसको क्या नाम है आपका? इनकी माता जी हैं। आप लोग जमीन बेचना चाह रही थी? नहीं बेचना चाह रही थी, जबरदस्ती बेच। एकदम जबरदस्ती इनको रास्ते से पकड़ अच्छा, लड़का को पकड़ के ले गया। अकेले लगे थे इनको? हाँ, ये कर ले। आप नहीं जा रहे थे? आधार कार्ड वगैरह कैसे मिला उनके, से ले आए होंगे, रजिस्ट्री वो किए जो होंगे? मिथिलेश साकेत है ना, आज का दूसरा करी बना ले। जो मिथिलेश साकेत है ना, वो हमारे गांव का है। वो हमारे घर के जस्ट मतलब बगल में ही उसका घूमती है, उससे हमारा लेन देन चलता रहता है। बैंक चला जाता है इन लोग को लेके, आ जाएगा, घूमने फिरने रहता है, उससे बातचीत अच्छे से होता है। उसी जरिए वो किया होगा, वही सब तो करवाया है पहले से ही। वो बहुत पहले से। तो उस जमीन को जितना वो खरीदे हैं, हाँ, वो उसमें घर भी बना हुआ है क्या? हाँ, घर बना है ना। 10 फोटो है उसका? फोटो तो नहीं है, 2 रूम ढलाई है और 8 रूम में सीट का है। पूरा घर बना हुआ है? घर बना हुआ वो है। पूरा घर सहित 30 लाख में खरीदे हैं? तो वही ना बोल रहे, हम लोग को जमीन चाहिए भाई, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए बस। और ऊपर से हम लोग इतना परेशान है, 3-4 दिन से लगातार दौड़ रहे हैं, लगातार हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। 30 तारीख से जबरदस्ती हम लोग को उठा के लेके चले गए थाने में, और वहाँ के टीआई सर हम ही लोग से बहस कर रहे हैं, हम ही से बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे वहाँ पे? टीआई जब हम लोग बोले कि हम लोग को 1 रुपया पैसा नहीं मिला है, और जो मिथिलेश साकेत है ना, वो बोल रहा है कि 1 लाख रुपए हमको दिए हैं और 11 लाख रुपए दादी को दिए हैं। तो हम लोग को 1 रुपया नहीं मिला है पैसा, लेकिन जबरदस्ती वो लोग बोल रहे हैं। 11 लाख मिला है आपको? ना। एक बात और मैं कह रहा हूँ, जैसा कैश बोल रहे हैं ना, रजिस्ट्री में कैश क्यों दिया? ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। रजिस्ट्री में कैश तो अलाउ नहीं है, या तो चेक अलाउ या तो अकाउंट में अलाउ है। 2 लाख रुपए के अलावा 2% मात्र दिया जा सकता है, तो इनको इकट्ठा कैश कैसे दे दिया? ये सीधे तो पीएमएलए के एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कैश नहीं दिया जा सकता, पूरा फर्जी है इसका मतलब। और नहीं है तो फिर इसके बावजूद भी नहीं माना जाएगा ना, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा कायम होना चाहिए। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग को बस हमारा जमीन मिला और उन लोग पे एफआईआर हो, कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं? आज आप लोग ज्ञापन देने आए थे, यहाँ पे एसपी साहब से मुलाकात हुई, कुछ क्या बोला यहाँ पे? हाँ, अभी हुई है मुलाकात। अभी क्या बोला उन्होंने? सर बोले हैं कि हाँ हो गया, हम कार्रवाई करवा रहे हैं, वो ज्ञापन मतलब साइन किए। अभी तक इन्होंने ऑरली बताया है, कुछ वीडियो दिखा रहे हैं जिन्होंने इसमें का ये कहना है कि बैंक के अंदर जब बैंक गए थे तब दूसरे पक्ष के लोग बैंक में आए और उनको बैठा के ले गए, ये इनका बताया। जैसा आरोप लगा रहे हैं मानसिक विक्षिप्त है वो व्यक्ति, क्या इस पर जांच होगी कि गलत तरीके से रजिस्ट्री हुई है? मानसिक विक्षिप्त है कि नहीं है, ये जो मेरे अनुसार ये सिद्ध करने का पूरा अधिकार स्वास्थ्य विभाग को है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका भी संबंधित स्वास्थ्य विभाग का परीक्षण कराएगा। क्रेता कौन है सर इसमें? इसमें जो क्रेता जो रजिस्ट्री में लिखा हुआ है वो आपको मैं बता रहा हूँ। बंद करो ना यार, थोड़ा दूरी जाए फोन। इसमें जो क्रेता हैं विजय सिंह है और दूसरा रोशन लाल गुप्ता है। कितने में भूमि खरीदी थी? भुगतान करता ये बताया जा रहा है। कितना भूमि कितने में रजिस्ट्री हुआ है सर? सर इसकी रजिस्ट्री जो हुई है 30 लाख रुपये इसमें राशि लिखा हुआ है।